वीरेश 35 वर्ष का था। वह जयपुर शहर में पैदा हुआ था और एक साधारण परिवार में पला बढ़ा था। उसके पिता एक छोटी फर्नीचर की दुकान चलाते थे और उसकी मां घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती थी। बचपन से ही वीरेश बहुत मेहनती था और जीवन में अपनी पहचान बनाने का सपना देखता था, लेकिन उसे पता था कि यह राह आसान नहीं होगी। वीरेश बचपन में स्कूल के बाद दुकान में पिता की मदद करता और मां के साथ खाना बनाने में हाथ बटाता था। इन छोटे छोटे कार्यों ने उसे कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी का मूल्य सिखाया। छोटी उम्र से ही वह तकनीक में रुचि रखता था और पुराने कंप्यूटर इकट्ठा करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करता था। वह इंटरनेट पर मुफ्त संसाधनों से प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करता था। 18 वर्ष की उम्र में वीरेश ने विश्वविद्यालय में प्रवेश की कोशिश की। पहली बार वह सफल नहीं हुआ। यह असफलता उसके लिए एक बड़ा धक्का थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार प्रयास करने पर वह जयपुर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में दाखिला पाने में सफल रहा। विश्वविद्यालय में कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर उसने काम किया। दोस्तों के साथ उन्होंने एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाई जो विद्यार्थियों को मदद देती थी, लेकिन निवेशकों ने उन पर विश्वास नहीं किया और प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। 25 वर्ष की उम्र में वीरेश ने एक बड़ी टेक कंपनी में काम करना शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा था, स्थिर वेतन, सहकर्मी और सम्मान। लेकिन समय के साथ वह महसूस करने लगा कि यह सफलता उसे असली खुशी नहीं दे रही। उसे लगता था कि वह दूसरों की परिभाषा के अनुसार सफलता पा रहा है, न कि अपनी जीवन मालिकाना सफलता। 27 वर्ष की उम्र में उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य युवाओं को सिखाने और प्रोत्साहित करने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाना था। लेकिन पहले प्रयास में ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निवेशक पैसे नहीं दे रहे थे और उपयोगकर्ताओं की संख्या कम थी। कई रातें वह काम में ऐसा डूबा रहता कि सोना भूल जाता। पितामह जानते थे कि वह कितनी मेहनत कर रहा है और कभी भी परिवार में तनाव भी बढ़ जाता था। वीरेश बार बार खुद से कहता था, सपने जल्दी नहीं होते, लेकिन धैर्य और कठिन मेहनत के बिना कभी पूरे नहीं होते। 30 वर्ष की उम्र में उसने अपना स्टार्टअप फिर से शुरू किया। इस बार उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो युवा भारतीय उद्यमियों के लिए मेंटरशिप और मार्गदर्शन देता था। शुरुआत में उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगी। वह मुश्किलों से नहीं डरा। उसे कई तकनीकी समस्याओं, वित्तीय दबावों और कर्मचारियों के बीच मतभेदों का सामना करना पड़ा। हर समस्या के लिए उसने नई रणनीति बनाई और उसे धैर्य के साथ हल किया। इसी समय उसने ध्यान और भारतीय दर्शन में गहरी रुचि विकसित की। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और जीवन में छोटी छोटी बातों के प्रति कृतज्ञ होना सीखा। 33 वर्ष की उम्र में वीरेश की वेबसाइट का उपयोग कई शहरों के युवा उद्यमियों द्वारा होने लगा। कई बार निवेशक परियोजना को बंद करने की बात उठाते, लेकिन वीरेश ने हर बार नई उम्मीद के साथ काम जारी रखा। धीरे धीरे परियोजना में स्थिरता आने लगी और नए उपयोगकर्ता जुड़ने लगे। 34 वर्ष की उम्र तक उसने केवल व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने परिवार के साथ भी समय बिताना शुरू किया। वह माता पिता और भाइयों के साथ त्योहार मनाता, दोस्तों से मिलता और यह समझा कि जीवन की खुशी केवल काम में नहीं, बल्कि संबंधों और स्वास्थ्य में भी है। वह जानता था कि धन और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवता, समय और स्वास्थ्य उससे भी महत्वपूर्ण है। 35 वर्ष की उम्र में वीरेश ने जीवन में संतुलन पाया। उसने न केवल अपने स्टार्टअप में सफलता पाई, बल्कि अपने निजी जीवन को भी संतुलित किया। वह अक्सर युवा उद्यमियों से कहा करता था, सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल आपको लाभ दे,
बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। धैर्य रखें, कठिन परिश्रम करें और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें।